नमस्कार, मैं राजू गौतम, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लैंड डिपार्टमेंट है। मैं आपको आज अदर एजेंसी का वर्क आईडी जनरेशन और एस्टिमेट क्रिएशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं नरेगा की साइट पे जाऊंगा और अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का जो टैब है ओल्ड वर्जन से वो खोलूँगा। उसके बाद डाटा एंट्री पे जाना है। डाटा एंट्री के बाद उत्तर प्रदेश के बाद फाइनेंशियल ईयर, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, फिर जिला पंचायत, फिर जो है एजेंसी कैटेगरी मान लेते हैं हम सिंचाई विभाग का आईडी बनाएंगे तो वर्क WR डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो एजेंसी है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे शारदा नगर हरदोई वो कर दिया। फिर उसके बाद यूजर आईडी डालेंगे। पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा कोड डालेंगे। फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये डाटा एंट्री का पेज खुलेगा। इसमें 12 ऑप्शंस हैं, मतलब D1 से लेकर D12 तक के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो D1 पे जो है इस पर वर्क आईडी जनरेट होना है, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें करीब 10-12 कैटेगरी के वर्क दिए हुए हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन यानी तालाब से संबंधित, ड्राट प्रूफिंग, प्लांटेशन से, इरीगेशन सिंचाई से, उसके बाद वर्क ऑन इंडिविजुअल कैटेगरी, व्यक्तिगत कार्य, लैंड डेवलपमेंट, फ्लड कंट्रोल मतलब बाढ़ नियंत्रण, रूरल कनेक्टिविटी, संपर्क मार्ग, फिशरीज है, मत्स्य विभाग, कोस्टल एरिया या समुद्री एरिया के लिए है, रूरल ड्रिंकिंग, उसके बाद रूरल सैनिटेशन, आंगनबाड़ी, ये सब वर्क दिए गए हैं। इसी वर्क कैटेगरी में ही हमको आईडी जारी करनी होती है। तो हम यहाँ पे एक ड्राफ्ट प्रूफिंग यानी प्लांटेशन संबंधित एक आईडी क्रिएट करा रखे हैं, उसी से आपको हम समझाएंगे कैसे आपको वर्क आईडी जनरेट करके और एस्टिमेट क्रिएशन करेंगे। तो हम ड्राफ्ट प्रूफिंग पे जाएंगे। फिर उसके बाद जो आईडी हमारी बनी हुई है उसको हम क्लिक कर लिया। ये पेज आपका खुलता है, पहला पेज। इस पहले पेज में जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले दिया गया है वित्तीय साल यानी वित्तीय वर्ष 2021 है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता, जो आपका योजना का क्रमांक है, कार्य योजना का क्रमांक है, वो रख देंगे। फिर प्रस्ताव की तिथि, तो प्रस्ताव कब बना था उसकी तिथि डाल देंगे। उसके बाद एस्टिमेटेड मैंडेज यानी परसेंटेज, ये 1000 में होगा। इसमें दिया गया है 746, तो 746 को 1000 में कन्वर्ट करें 0.746 ये भर देंगे। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया है लाख में भरना। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आएगी, मान लेते हैं 1.81 यानी 1,81,000। तो ये हम यहाँ पे दशमलव में लाख में भरेंगे 1.81, 1,81,000 ये भर दिया। फिर उसके बाद है दिया है पंचायत इज डिक्लेयर्ड फॉर GIS प्लान। ये पंचायत जो इसमें ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, पंचायत सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका जो रेवेन्यू विलेज है वो सेलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद वो पूछेगा कि क्या ये पंचायत GIS प्लान में सेलेक्ट तो नहीं है, अगर नहीं है तो नो अपने आप आएगा। फिर उसके बाद कार का नाम इस पर इंटर करना है आपको। ये जैसे इसमें कार का नाम दिया गया प्लांटेशन ऑन हरदोई ब्रांच बिटवीन 150 किलोमीटर टू 152 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। इतना भर लेंगे। जब भरने के बाद फिर कहता है कार की किस्त, यानी कि कार जो है जो प्लांटेशन कैटेगरी है उसमें सब कैटेगरी में किस कैटेगरी में आता है,
तो इसमें जैसे फॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए है, लैंड डेवलपमेंट के लिए है। तो इसकी जो सब कैटेगरी है, मान लीजिए अभी प्लांटेशन का है तो इसमें प्लांटेशन पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद खाता संख्या है, प्लाट संख्या है, ये ऑप्शनल है। क्षेत्रफल हेक्टेयर है, ये आपको भरना है। इसमें जैसे 20 हेक्टेयर में कराना है तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब दिया हुआ है। लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड ये ऑप्शनल है, इसको भी नहीं बनना है। फिर वर्तमान की स्थिति, कार्य क्या वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो नॉट एग्जिस्ट रहेगा। फिर उसके बाद प्रस्तावित स्थिति, प्रस्तावित स्थिति में यानी प्रपोज स्टेटस हमारा ये क्या रहेगा कि किस तरीके से कार्य होगा, किस तरीके का कार्य है ये। तो इसमें दिया है कैनाल लाइन प्लांटेशन फॉरेस्ट्री कम्युनिटी, मतलब कि नहर के किनारे वृक्षारोपण कराना है। ये जो भी एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी सिलेक्शन का कार्य जो है, इसमें एक्टिविटी सिलेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। अगर एक्टिविटी आपकी इसमें गलत भर जाएगी तो ये आपका वर्क जो है सही जगह रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक्टिविटी सिलेक्शन पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर पूछता है कितने टोटल प्लांट कितने प्लांटेड हैं। मान लो 2000 पौधे लगने तो वो रख लेना है। कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर कर रहा है तो 2 किलोमीटर रख लिया। फिर टोटल लेंथ कवर्ड विल बी कवर्ड, टोटल लेंथ विल बी कवर्ड 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर यहाँ रख लिया हमने। फिर उसके बाद है कार्य निष्पादन एजेंसी, ये आता है तो जिला पंचायत है तो जिला पंचायत सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद कार्य निष्पादन एजेंसी का नाम क्या है, तो शारदा नहर, तो शारदा नहर हरदोई सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी अपने आप आता है। इसमें जो आपकी एजेंसी उसको सेलेक्ट करना है। फिर कार्य की स्थिति है, स्वीकृत है तो स्वीकृत रख देना है। कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तिथि, कब से कार्य प्रारंभ होगा, यानी 16 जून दिया है, 16 जून से हम रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या कार्य योजना, क्या वर्क कार्य योजना में शामिल है, तो यस लिखना है। फिर उसके बाद क्या संदर्श कार्य योजना में शामिल है, यानी सप्लीमेंट्री प्लान में तो नहीं है, नहीं है। वेदर ये डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान में सम्मिलित है कि नहीं है, यस सम्मिलित है। क्या रेलवे का वर्क है, नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है क्या ये वर्क जो स्पिल ओवर करेगा नेक्स्ट ईयर में, हाँ करेगा, क्योंकि 3 साल का प्लांटेशन होता है इसमें, अनुरक्षण पे भी अनुरक्षण का कार्य होता है 3 साल, तो उसमें हाँ जाएगा वो। फिर उसके बाद क्या है कन्वर्जेंस का वर्क, इफ़ इट इज़ ए कन्वर्जेंस वर्क अदर देन मनरेगा, या मनरेगा से अदर का कन्वर्जेंस है तो इसमें मनरेगा का ही पार्ट है, इसमें नहीं मनरेगा का लिखना है, नो करना। फिर उसके बाद सेंक्शन वर्क इफ़, तो अगर कुछ और अन्य चीज़ें हैं तो आप डाल सकते हैं, फिर इसको अपडेट कर देते हैं। तो इतनी चीज़ें भरने के बाद जब अपडेट करें तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज के 3 पार्ट होते हैं। पहला स्वीकृति का विवरण, दूसरा तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी विवरण के अनुसार अनुमानित लागत। फिर उसके बाद थर्ड है स्वीकृति वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति विवरण, ये भरना है। तो पहला भरेंगे इसमें तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक, तो जो तकनीकी स्वीकृति का आपका क्रमांक है और ईयर ये भर देंगे। फिर उसके बाद तकनीकी स्वीकृति का दिनांक वो भर देंगे। फिर कार्य पूर्ण का अनुमानित लागत, मतलब कितने समय पूर्ण होगा, तो 36 मंथ और 3 साल। प्रति दिवस कितना औसत मजदूर इसमें लगेंगे, तो 25 है। मान लो कुछ समय के लिए तो ज़्यादा लगेंगे, फिर एक लेबर लगेगा, तो इस हिसाब से औसत तो इतना नहीं होगा, लेकिन आप इसको एक प्रपोज्ड फिर इसके बाद प्रस्तावित श्रम दिवस, तो ये जो हमने पहले भरा है 1000 में, तो वही भर देंगे। फिर उसके बाद जो तकनीकी मंजूरी की राशि है वो भर देंगे लाख में 1.81। फिर ये सेकंड पार्ट है तकनीकी विवरण के अनुसार अनुमानित लागत, तो इसमें जो अकुशल का है 1.5 लाख 1.8 है, तो ये रख देंगे। फिर सामग्री अंश का कितना है वो रख देंगे, यानी 31,031 है, तो मनरेगा वाले पार्ट में ही भरना है।
इसमें अकुशल और मनरेगा ये 2 चीज़ ही भरनी है बस। ये दोनों को जोड़ करके जो आपको 1,81,000 की फिगर है वो टैली हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट है, इसमें वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, इसमें उसका क्रमांक भर देना है। उसके बाद जो है फिर उसका दिनांक भर देना है। फिर जो है वित्तीय स्वीकृति की टोटल धनराशि यानी जो भी मनरेगा से खर्च हो रही वो डाल देना है। फिर इसको अपडेट कर देना है बस। इसमें ये ध्यान देने वाली योग्य बात है, जो तकनीकी स्वीकृति का विवरण उसमें जो धनराशि दी गई वो, फिर उसके बाद तकनीकी विवरण का अनुमानित लागत वो एक, और फिर तीसरा जो है वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के विवरण के अनुसार जो धनराशि, तीनों धनराशि टैली होनी चाहिए। फिर अगला पेज अपडेट कर देंगे हम। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद फिर एस्टिमेशन का एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट भरेंगे ये पेज खुलता है। इसमें एक्टिविटी होती है लेबर और मटेरियल। तो लेबर मटेरियल की एक्टिविटी पहले आती है। ये सारी एक्टिविटी आपको ऑलरेडी उसमें फील्ड होकर मिलेंगी, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे पहली एक्टिविटी है उसका दिया है प्लांटेशन एंड प्लांट अनुरक्षण वर्क। तो इस पर कितना खर्च होना है, तो एक दिन का 201 लेबर है यूनिट प्राइस। फिर क्वांटिटी कितनी है वो, और उसी के अकॉर्डिंग टोटल आ जाती कॉस्ट। फिर उसके बाद है अर्थवर्क है, गड्ढा खुदान के लिए, उसमें एक यूनिट प्राइस कितना है और कितने गड्ढे हैं, इस हिसाब से भरा गया है। तो ये आपका जो एस्टिमेट ऑफलाइन आप बना रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें, अगर पहले से एस्टिमेट आपका बना हुआ है तो उसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इसमें भरा जाएगा तो आसानी हो जाएगी। एस्टिमेट ऑफलाइन जो बना हुआ है उसको ऑपरेटर के पास रखना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको भरना है। इसी प्रकार मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आपको भरना है, कॉस्ट ऑफ प्लांट की कॉस्ट कितनी है, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी ये भरना है। कंक्रीट का, पत्थर का कुछ है वर्क है तो वो भरना है। फिर उसके बाद मैनुअल यानी खाद का है वो भरना है। फिर बोर्ड का है। इसी तरीके से आपको यूनिट प्राइस और क्वांटिटी भरना है, बाकी टोटल अमाउंट आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें 31,000 का जो आपकी फिगर है मटेरियल की वो आपको टैली करनी है, ये आपने भर दिया। फिर उसमें जो ये फिगर आपकी इधर लेबर मटेरियल कॉस्ट दोनों मिला करके 1,81,000 और इधर 31,000 ये एक्टिविटी वाइज भर गया है। भरने के बाद फिर इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ये एस्टिमेशन की आईडी के साथ साथ एस्टिमेशन क्रिएशन का पार्ट ख़त्म हो गया। अब ये वर्क एस्टिमेट क्रिएट हो गया। फिर अब आपका वर्क बचता है डीपीआर फ्रीजिंग का। तो होम पे जाते हैं, पहले होम पे जाते हैं और ये आईडी जो रहती है इसको आईडी का 4 फिगर हमको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि डीपीआर फ्रीजिंग में जब हम जाएंगे तो आईडी सर्च करानी पड़ती है। तो ये 5918 आईडी है, इसको हम नोट कर लिए हैं। उसके बाद होम पे जाते हैं डीपीआर फ्रीज करने के लिए। फिर वहीं पे D1 सेक्शन में लास्ट में डीपीआर फ्रीजिंग का ऑप्शन आता है, फ्रीज डीपीआर। फिर इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद फिर जिस ब्लॉक की आईडी है वहाँ पे जाते हैं, सांडी की आईडी थी। फिर उसमें जो वर्क कोड था 5918 उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। तो वर्क आपका ये आ गया है पूरा। अभी वर्क आ गया तो जो एस्टिमेट आपने बनाया था पूरा विवरण इसमें आ जाता है। उस विवरण को देख लीजिए। विवरण को देखने के बाद जब सब कुछ सही है तो उसका डीपीआर फ्रीज कर दीजिए। डीपीआर तभी फ्रीज करना है जब सारी चीज़ें ओके हो जाए, क्योंकि एक बार डीपीआर फ्रीज होने के बाद फिर आपका एस्टिमेट एडिट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से करना है। जब तक आपसे इंश्योर ना हो जाए कि सब कुछ सही है लेबर मटेरियल, तभी आप डीपीआर करें, अन्यथा ना करें।
जब डीपीआर आज आपका सब कुछ सही है, फिर डीपीआर आपने उसको फ्रीज कर दिया, तो फ्रीजिंग के बाद फिर ये वर्क जो है संबंधित ब्लॉक का जो भी ग्राम पंचायत का आपका एमएससी है, जिसको आपने एमएससी बना रखा है, उसके ऐप में चला जाएगा जियो टैगिंग के लिए। और ये वर्क जो है जियो टैगिंग के लिए 24 घंटे के अंदर वहाँ पे प्रदर्शित होगा उसके ऐप पे। 24 घंटे बाद ही वर्क जियो टैगिंग के लिए प्रदर्शित होगा। जब जियो टैगिंग हो जाएगी, जो एमएससी संबंधित जियो टैगिंग कर देगा, तो फिर ये वर्क जो है फिर डिमांड जनरेशन में आ जाता है, यानी कि डिमांड जनरेट होगी, ये मास्टर रोल इशू होगा, फिर कार्य प्रारंभ होगा। 24 घंटे बाद ही ये वर्क जियो टैगिंग के पश्चात डिमांड के लिए प्रदर्शित होगा। इस तरीके से वर्क आईडी जनरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है।